अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं बेनिश जावेद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो है व्हाट्सएप हैकिंग किस तरह से होती है और इसको सिक्योर करने के लिए आप कौन से कंट्रोल्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि आपका व्हाट्सएप जो है वो सिक्योर हो और वो हैक ना हो सके। और अगर हैकिंग होने के चांसेस हैं तो उन कंट्रोल्स के थ्रू आप ट्रिगर कर लें और आप उसको सिक्योर कर लें। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट्सएप हैकिंग के कितने तरीके हैं। व्हाट्सएप का यूजुअली एक जो बहुत फ्रीक्वेंट हैकिंग का तरीका है वो ये है कि आपको टेक्स्ट मैसेज या ईमेल के थ्रू एक मैलिशियस लिंक आता है। आपको एक प्रॉम्प्ट एक्शन या उसके अंदर एक जो है वो डायरेक्शन दी जाती है कि इस लिंक पे क्लिक करें, कोई डिस्काउंट है या कोई ऑफर है या फिर कोई आपका सिस्टम अपग्रेड होने वाला है। तो आप इस लिंक पे क्लिक करें तो आपका सिस्टम अपग्रेड हो जाएगा या फिर आपको जो डिस्काउंट के लिए चूज किया गया है वो डिस्काउंट आप ले लें। तो होता क्या है कि आप उसके अंदर ट्रैप होकर आप उस मैलिशियस लिंक के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको नहीं मालूम कि उस लिंक के बैकएंड पे क्या मैकेनिज्म है, कोई हैकिंग का मैकेनिज्म है या क्या ऐसी चीज है। जब आप बाय मिस्टेक या फिर ट्रैप होकर उसमें उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं तो आपका पॉसिबिलिटी होती है कि आपका जो व्हाट्सएप है वो हैक हो जाए। अच्छा, ये तो एक फॉरमोस्ट तरीका है जो यूजुअली हैकर्स या साइबर क्रिमिनल्स यूज करते हैं। इसके अलावा आजकल एक चीज और बहुत कॉमन है कि आपको कोई पीडीएफ भेजी जाती है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, तो उसके पीछे भी हैकिंग मैकेनिज्म हो सकता है। तो अगर आपको कोई पीडीएफ आती है इस तरह से जो आप नहीं कर रहे या फिर आपको किसी अननोन नंबर से कोई ऐसा पीडीएफ आता है तो उसको बिल्कुल भी क्लिक मत करें, क्योंकि मैलिशियस मैकेनिज्म जो है वो उस पीडीएफ के बैकएंड पे भी हो सकता है। लिंक के थ्रू होता है, पीडीएफ के थ्रू होता है और पिक्चर्स में भी हो सकता है कि अगर आपको कोई ऐसी अटैचमेंट आती है व्हाट्सएप के अंदर या किसी ईमेल में आती है और उसमें कोई पिक्चर है और आपको एक ल्यूर करके एक जो है वो बड़ी अट्रैक्टिव सी ऑफर देके कहा जा रहा है कि ये इसके ऊपर आप क्लिक करें और ये अपनी जो है वो कोई भी डिस्काउंट है वो ले लें या इसके अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन उसको देख लें, तो उसको क्लिक मत करें क्योंकि आपको नहीं मालूम उसके पीछे क्या हैकिंग मैकेनिज्म पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये एक साइबर रिस्क है। तो ये तो हैकिंग इस तरीके से होती है। इसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके सिस्टम की, आपके डिवाइस की, आपके मोबाइल की किसी ने अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लिया। आपने अपना मोबाइल किसी भी टेक्निकल पर्सन को दिया है जो टेक सेवी है और आपने उसको वो मोबाइल दिया है, तो उसके अंदर हो सकता है उसने कोई स्पाईवेयर इंस्टॉल कर दिया हो। अब स्पाईवेयर क्या होता है उस पे भी हम एक सेपरेटली एक डिटेल्ड वीडियो करेंगे। अभी फिलहाल आप ये समझ लें कि स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी जो आप एक्सेस कर रहे होते हैं उसकी एक्सेस को वो देख रहा होता है, उसको व्यू कर रहा होता है, उसके पीछे जो हैकर होता है जो उसको इंस्टॉल करता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपकी डिवाइस का कंट्रोल उसके पास चला जाता है। अब होता क्या है कि वो व्हाट्सएप भी हैक हो सकता है वो स्पाईवेयर व्हाट्सएप के लिए ही हो, व्हाट्सएप हैकिंग के लिए ही हो, तो उससे भी आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है। अच्छा, इन एडिशन टू ऑल दीज थिंग्स ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि आपने व्हाट्सएप कहीं पे वेब ब्राउज़र पे लॉगिन किया है और आप वहाँ से लॉग आउट करना भूल गए हैं। तो उस मिस्टेक की वजह से भी आपके व्हाट्सएप अकाउंट की किसी के पास अनऑथराइज्ड एक्सेस आ सकती है। ओके, अब मैं आपको एक रिपोर्ट शो करती हूँ। एक आर्टिकल है जो डॉन में पब्लिश हुआ था। इसमें पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री का डेटा शो किया गया है जो इनके पास रिपोर्टेड नंबर था व्हाट्सएप हैकिंग इंसिडेंट्स का, वो मैं अब आपको शो करती हूँ। ओके, आपकी स्क्रीन्स पे ये आर्टिकल शो हो रहा है। ये डॉन जो न्यूज़पेपर है उसमें पब्लिश हुआ था ये आर्टिकल। एक राइटर है नादिर गुरमानी, उन्होंने ये पब्लिश करा था आर्टिकल और ये इंटीरियर मिनिस्ट्री का डाटा है बेसिकली, जो इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ने जो डाटा जो है उनको प्रोवाइड किया था। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफआईए जो एक इदारा है पाकिस्तान का, उसके पास साइबर क्राइम के जो जितने इंसिडेंट्स होते हैं वो रिपोर्ट होते हैं। वन ऑफ देम इज व्हाट्सएप हैकिंग। बाकी सोशल मीडिया के हैकिंग के और बाकी जो साइबर क्राइम के जो इंसिडेंट्स हैं वो भी इस एजेंसी के पास रिपोर्ट हो रहे होते हैं। अब जो व्हाट्सएप हैकिंग के जो इंसिडेंट्स जुलाई से लेके
अक्टूबर के एंड तक रिपोर्ट हुए हैं वो है 1500 अकाउंट्स व्हाट्सएप के जो है वो हैक हुए हैं। अब याद रखेंगे ये जो 1500 अकाउंट्स का डाटा है ये वो डाटा है जो रिपोर्ट हुआ है। ठीक है, इसमें वो डाटा मेंशन नहीं है जो अनरिपोर्टेड इंसिडेंट्स हैं। यूजुअली हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है और यूजुअली जो विक्टिम्स होते हैं, साइबर क्राइम के जो विक्टिम्स होते हैं वो यूजुअली रिपोर्ट नहीं करते इंसिडेंट। तो ये एक रिपोर्टेड नंबर है 1500 का जो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इशू किया है। इसमें से वो ये कह रहे हैं कि कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जिनको रिकवर कर लिया गया है और कुछ अकाउंट्स की रिकवरी अंडर प्रोसेस है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ इस आर्टिकल में मेंशन्ड है व्यूअर्स, वो ये मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। इवन दो द मेटा ऑन एप्लीकेशन इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड which adds an extra layer of security to communication, hackers could still target devices through unsecured connections and access private conversation। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि मेटा जो इसकी पेरेंट कंपनी है व्हाट्सएप की, वो तो ये क्लेम करती है कि आपकी जो चैट है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, फिर भी जो आपका डेटा है वो व्हाट्सएप जो है वो अकाउंट हैक हुआ है। अच्छा, अब एक चीज याद रखें कि जो एंड टू एंड एनक्रिप्शन है ना, उसका ये मतलब नहीं है कि कोई हैकिंग मैकेनिज्म के थ्रू आपका व्हाट्सएप हैक नहीं हो सकता। एन्क्रिप्शन एक ऐसा मैकेनिज्म होता है कि आपका जो इंफॉर्मेशन फ्लो है, जो एक नेटवर्क से इंफॉर्मेशन गुजर रही होती है, आप व्हाट्सएप पे जो भी कोई टेक्स्ट मैसेजेस कर रहे हैं या फिर आप कोई वॉइस नोट्स भेज रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन पैकेट्स की सूरत में नेटवर्क से फ्लो कर रहे होते हैं। और अगर बीच में कोई साइबर क्रिमिनल उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है, तो वो उसको प्लेन टेक्स्ट में शो नहीं होती है, बल्कि उसको एन्क्रिप्शन का मैकेनिज्म उसको जो है वो एनक्रिप्ट कर देता है, यानी कि उसको हैश कर देता है, वो उस हैकर्स को नजर नहीं आती। एनक्रिप्शन का मैकेनिज्म ये होता है, ये आपको हैकिंग से सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता। अब हैकिंग से आपने अपने व्हाट्सएप अकाउंट को किस तरह से सिक्योर करना है, ये मैं आपको एक जो है वो ट्यूटोरियल इसके वीडियो के अंदर ऐड कर रही हूँ। उसमें आपको मैं व्हाट्सएप की सेटिंग्स में शो करूंगी कि कौन कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो व्हाट्सएप ने आपको दिए हुए हैं जिससे आप अपनी व्हाट्सएप की सिक्योरिटी को इनहेंस कर सकते हैं। Hello everyone, today I will teach you how you can protect the privacy of your WhatsApp account. See, we have three dots on the top things. Then we have the option of account. Click on this option account. Here you will have different options to protect the security of your WhatsApp account. You can use passkeys. Click on this. I have already set a passkey for my WhatsApp account. You can create a passkey. You simply have to click on the passkey and it will pop up a pattern lock. Then you will create a pattern. It will enable you to lock it. The second step can be two-step verification. It can add a PIN to your account, and each time you use your password, it will ask for the PIN. Just click on the turn on option, create a PIN, and set it. The third option can be email address. You can just associate an email address with your WhatsApp account, and in case a hacker attempts to hack your WhatsApp account, it will ask to verify by sending through an email. So you can add an email for enhanced security of your account. Thank you.